ऐसे लोगों को तो कभी बख्शा ही नहीं जाना चाहिए जो छोटी छोटी चीज़ों को, आप देश की राजधानी में रहते हो और छोटी छोटी चीज़ों को आप इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, त्योहारों को आप गमगीन कर देते हैं, परिवार के बच्चे छीन लेते हैं। 40 लोग मिलकर के जिस तरह से इतने मतलब निर्दयता से मारे हैं उनको, ये तो एकदम मतलब, और एक माँ के सामने। उधर से कोई गलती हो जाए तो इधर से हंगामा कर दे लोग, इधर उधर कोई गलती नहीं होना चाहिए। सबके साथ जिस तरीके से उन पर प्रहार किया गया वो मुझे नहीं लगता कहीं ठीक है, वो एकदम बिल्कुल दंडनीय है। ऐसी कार्यवाही हो कि दोबारा ये काम करने के लिए कोई सपने में भी ना सोच सके। नमस्कार, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं उत्तम नगर में, जहां पर होली के दिन मामूली सी छींटे पड़ने पर एक जो मामला है इतना गर्मा गया कि दो जो पक्ष थे आमने सामने आ गए। और उसी पे ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में एलजेपीसी नेता मौजूद हैं। सर, आपका सबसे पहले परिचय, और अभी आप तरुण की फैमिली से मिलकर आए हैं, अभी क्या स्थिति है सर? मैं शंकर मिश्रा, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारी 6 सदस्यीय कमेटी दिल्ली की परमिशन लेके हम आज मिलने गए थे। स्थिति बहुत ही, वहाँ पे जो परिस्थिति है उसके परिवार की, वो कोई क्या ही समझेगा, जिसका बच्चा गया है वही समझ सकता है। लेकिन उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा, क्योंकि देश में यशस्वी बहुत ही मजबूत देश के प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी है। तो हम लोग एनडीए के हिस्सेदार हैं और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो बहुत ही मजबूत घटक दल है एनडीए के, हम लोग ज़रूर इसमें मांग करेंगे कि इसमें न्याय मिले और बहुत ही सख्त कार्रवाई हो। जो भी अपराधी किसी भी कौम से हो, किसी भी जात से, किसी धर्म से हो, अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो कभी बख्शा ही नहीं जाना चाहिए जो छोटी छोटी चीज़ों को, आप देश की राजधानी में रहते हो और छोटी छोटी चीज़ों को आप इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, त्योहारों को आप गमगीन कर देते हैं, परिवार के बच्चे छीन लेते हैं। तो ये सब बहुत ही निंदनीय है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये आ जाता है कि त्योहार तो दोनों तरफ से ही है, रमज़ान भी चल रहे हैं, ईद का भी जो पर्व है वो भी अभी पास में है और होली भी निपटी है, लेकिन स्थितियाँ वो नहीं रही हैं। कोई कहता है कि हम ईद नहीं मनाने देंगे, कोई अलग अलग बयानबाजी हो रही है। तो अभी जो क्या आपकी तरफ से इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सभी को अपने धर्म से काम करने दीजिए। जो जिस धर्म का है उसको अपने धर्म को निभाने दीजिए। मेरी पार्टी का मानना, मेरी पार्टी, मेरे नेता हमेशा जात पात से उठकर, मजहब धर्म से उठ के राजनीति करते हैं। सबका साथ सबका विकास देश के प्रधानमंत्री का है, हम लोगों का भी, मेरे नेता का यही है, सबका साथ सबका विकास। पर इस प्रकार से होली हो या रमजान हो, सबको मिल के करना चाहिए। अब छोटी छोटी चीज़ों पे उधर से कोई गलती हो जाए तो इधर से हंगामा कर दे लोग, इधर उधर कोई गलती नहीं होना चाहिए। अब भारत में रह रहे हैं, भाईचारे वाले देश की बात करते हैं कि हम लोग भाईचारा में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन गलत है। इस प्रकार से ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इसमें कोई भी धर्म के जाति के लोग अगर करता है तो बहुत गलत है और अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ इंडिया की सशक्त सरकार है, देश के यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है और वो भी कह चुकी है इसमें सख्त एक्शन, बिल्कुल कड़ा कार्रवाई होगी और परिवार को इंसाफ मिलेगा 100%, उसमें कोई शक नहीं है। जी सर, आप क्या कहेंगे? अभी जो चीज़ें हुई, जो तरुण वाला मामला है, उसको हालांकि अभी तक उसको शांत हो जाना चाहिए था, और लेकिन अभी भी जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही हैं कि वहाँ से जो मकान है वो भी चिन्हित कर दिए गए हैं और कई ऐसी तमाम चीज़ें भी हुई हैं। इसको देख के जात पात का कुछ वो देखना नहीं चाहिए। तो ये हमारे एनडीए सरकार को थोड़ा सा सख्त होके इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। और दिल्ली के जो कमिश्नर साहब हैं उनको भी इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। भाई यही। जी मैडम, आप क्या कहेंगे? अभी आप खुद एक महिला हैं और उनके परिवार से मिल के आई, उनकी माँ बाप की जो अभी हालत होगी वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, और उनका अभी कहना क्या है? क्या वो तरुण के जो हत्यारे थे उन्हें माफ़ करना चाहती हैं, माफ़ कर पाएंगी? जी, मैं अभी उनकी जो तरुण जी की जो बड़ी मम्मी थी, मैं उनसे मिल के आई हूँ और उनकी माताजी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको इतना मारा गया, सबसे पहले उन्हीं पे वार किया गया कि ये जबड़ा वगैरह सारा इनका फट गया है, सारा वो प्रॉपर
वो बोल नहीं सकती, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत ही बुरी स्थिति। सबसे पहले एक महिला पे वार किया गया, ये बहुत ही निंदनीय था। और जिस तरह से जो इंसान जिसको कुछ पता नहीं है और वो आता है और उसको न पता होने के बावजूद उसको 40 लोग मिलकर के जिस तरह से इतने मतलब निर्दयता से मारे हैं उनको, ये तो एकदम मतलब, और एक माँ के सामने आप सोचिए ना कि हमारा छोटा सा बच्चा जो है उसको बुखार भी होता है तो हम अपने बच्चे को, हमारे आंख से आंसू निकल जाता है कि उसको बुखार ना होकर के मुझे हो जाए। तो एक माँ के सामने वो क्या स्थिति है उनकी, देखने लायक नहीं है। वो तो बस रो रही हैं और इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है कि सख्त से सख्त कार्यवाही हो, ऐसी कार्यवाही हो कि दोबारा ये काम करने के लिए कोई सपने में भी ना सोच सके। और जो है इस पे जो भी दोष मतलब कि दोषी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई है, आप ये कहेंगे। सर आपसे मैं और ये पूछना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ की बात हुई अभी और ये सारी चीज़ें हुई, जो एक बड़ा सवाल आता है कि ये जो जख्म है क्या वो भर पाएंगे? सबसे पहले तो देखिए उस दुखी परिवार जो उनकी बेटे के निर्मम हत्या हुआ है वो कहीं भी सही नहीं है और बहुत दुख भरा है। और उनके पापा के साथ, उनके मम्मी के साथ, उनके चाचा के साथ, उनके भाई के साथ, सबके साथ जिस तरीके से उन पर प्रहार किया गया वो मुझे नहीं लगता कहीं ठीक है। वो एकदम बिल्कुल दंडनीय है। और दूसरा, मैं सभी प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ इस पर उच्च स्तरीय जांच बैठाएं और दोषी व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और जिन परिवार के साथ ये घटना घटी है, जिनके बेटे गए हैं, उनको बेटा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग उनको अपना जो भी उनका व्यवस्था हो, ठीक हो, उसको हम ठीक करें। क्योंकि आज जो हम लोग देख के आए ना कहीं ये हम लोगों को लग रहा था कि आज जो हुआ है ना वो कहीं भी ठीक नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि इस परिवार को जो भी समुचित व्यवस्था होना चाहिए वो मिलना चाहिए और इनमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुना आपने जो आंखों देखा हाल एक बताया गया है और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी हालतें बनी हुई हैं और जो चीज़ें हैं वो कितनी पेचीदा हैं। क्या आपकी इस पर राय है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।